सीआरपी से वीएसटी बनाए जाने का कई महिला कार्मिकों ने बुधवार को विरोध किया एवं कलेक्ट्रेट में जोरदार प्रदर्शन किया। इन महिलाओं ने इस संबंध में मुख्यमंत्री के नाम दिए गए ज्ञापन में कहा कि जो चेंज किया गया है, जो परिवर्तन किया गया है, जो सीआरपी बनाया गया है, उसे कई तरह की परेशानियां हो रही है। उन्होंने पुनः वही स्थिति लागू करने की मांग की। कई महिला कार्मिकों द्वारा सीआरपी से वीएसटी बनाए जाने का कलेक्ट्रेट में जोरदार विरोध कर प्रदर्शन किया गया। संविदा कर्मचारी यूनियन CITU यानी सीटू का कहना था कि इस वीएसटी से कई तरह की विसंगतियां खड़ी हो गई है, जिसको लेकर उन्होंने जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देते हुए इसे परिवर्तन किए जाने की मांग की। चित्तौड़गढ़ के इंदिरा गांधी स्टेडियम में चंदेरिया लेड जिंक सिमुलेटर मंजरी फाउंडेशन एवं सखी द्वारा महिलाओं के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस दौरान आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं में भी महिलाओं का उत्साह एवं जोश देखते ही बढ़ पा रहा था, जबकि इंदिरा प्रियदर्शनी ऑडिटोरियम में भी कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम को चंदेरिया लेड जिंक सिमुलेटर के CEO आदि ने संबोधित किया। महिला को सशक्त किया जाए, उनको और इंडिपेंडेंट बनाया जाए, उनको अपने पैरों में खड़े होकर किसी को चलो तालियां 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 चलो साहब। चंदेरिया लेड जिंक सिमुलेटर मंजरी फाउंडेशन एवं सखी द्वारा सखी उत्सव का कार्यक्रम इंदिरा गांधी स्टेडियम एवं इंदिरा प्रियदर्शनी ऑडिटोरियम में किया गया। सखी उत्सव कार्यक्रम में महिलाओं ने आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं में बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस कार्यक्रम के दौरान आसपास क्षेत्रों से कई गांवों की महिलाएं मौजूद थी। गर्मी का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके साथ ही लोगों की जीवनचर्या भी बदलती जा रही है। सवेरे लोग जल्दी उठकर भ्रमण करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन गर्मी के कारण जिले के कई ग्रामीण क्षेत्रों में खेतों में इन दिनों आग लगने की घटनाएं भी बढ़ती जा रही है, जहां की इन दिनों गेहूं की कटाई का काम भी जारी है। इसी तरह की एक घटना चित्तौड़गढ़ के समीप संग्रामपुरा गांव में हुई, जहां की आग लग जाने से काफी अधिक गेहूं जलकर राख हो गया। चित्तौड़गढ़ जिले में इन दिनों कई गांवों में खेतों में गेहूं की कटाई का काम चल रहा है, लेकिन वहीं दूसरी ओर तेज गर्मी होने के कारण आग लगने की घटनाएं भी लगातार बढ़ती जा रही है। निकटवर्ती संग्रामपुरा में एक खेत में आग लग जाने से लगभग 3 बीघा जमीन पर रखा गेहूं जलकर राख हो गया एवं दमकल जब मौके पर पहुंची तो उससे पहले गेहूं लगभग जलकर राख हो चुका था। इस तरह की अन्य घटनाएं भी अधिकांश क्षेत्रों में अब होने लगी है, जिसके कारण काश्तकार चिंतित। चित्तौड़गढ़ जिले के मंडपिया में स्थित प्रसिद्ध मेवाड़ कृष्ण धाम में खोले गए भंडारे की गिनती का काम बुधवार को भी जारी रहा, जहां अब तक 22 करोड़ रुपए से अधिक का चढ़ावा आ चुका है और गिनती का काम अभी भी जारी है एवं गुरुवार को भी गिनती का काम यह जारी रहेगा। यहां आने वाले कई भक्त भी इस चढ़ावे के दौरान जो राशि गिनी जाती है उसे कौतूहल निगाहों से देख रहे हैं और यह जानकारी प्राप्त करने की प्रयास कर रहे हैं कि आखिरकार मंदिर में जो प्रति माह चढ़ावा जो करोड़ रुपए का आशा आता है, उस राशि का आखिरकार उपयोग क्या होता है। मेवाड़ के कृष्णधाम श्री सांवलिया जी के भंडारे की चौथे राउंड की काउंटिंग बुधवार को हुई, जिसमें 4,75,20,000 रुपये की राशि निकली। अब तक हुए 4 राउंड में कुल 22 करोड़ 15,000 रुपये की गिनती हो चुकी है।
वहीं भेंट कक्ष में आए मनी ऑर्डर ऑनलाइन रुपए की गिनती अभी करना बाकी है। साथ ही सोने चांदी का तौल भी अंतिम दिन किया जाएगा। मंडपिया स्थित श्री सांवलिया जी मंदिर में गत 13 मार्च को पूर्णिमा के दिन भंडारा खोला गया था। पहले दिन 7 करोड़ 55 लाख, अगले दिन दुलंडी और उसके बाद शनिवार रविवार के कारण सोमवार को दूसरे राउंड की काउंटिंग हुई थी और कुल मिलाकर अब तक 22 करोड़ रुपए से अधिक राशि भंडारे से निकल चुकी है। मंदिर के भेंट कक्ष में भी कई भक्तों द्वारा मनी ऑर्डर के माध्यम से राशि भेजी जाती है। इसके अलावा कई भक्त ऑनलाइन भी राशि भेजते हैं। इसकी भी अभी गिनती की जानी शेष है और नोटों की गिनती का काम गुरुवार को भी जारी रहेगा। श्री सांवलिया जी मंदिर में प्रति माह अमावस्या के पहले वाली चतुर्दशी पर सांवलिया जी का भंडार खुलता है। वहीं होली महोत्सव से पहले वाली अमावस्या की चतुर्दशी पर भंडार नहीं खोला जाता है। इस समय होलिका दहन वाले दिन भंडार खुलता है। ऐसी स्थिति में भंडार लगभग 1 महीने बाद खोला जाता है, जो कि गत गुरुवार को खोला गया। गत कई समय से सोने एवं चांदी के भाव में किसी तरह की कोई कमी नहीं आ रही है एवं दोनों ही के भाव लगातार उछाल पर जाते जा रहे हैं। हालत यह है कि चांदी का भाव लगभग 1 लाख रुपए किलो पहुंच चुका है, जबकि सोने की बात करें तो प्रति 10 ग्राम का भाव इस समय 88-89 हजार रुपए चल रहा है और लगता नहीं है कि आने वाले दिनों में इन दोनों के भाव में कुछ कमी होगी। एवं आने वाले दिनों में कई शादियां होने की वजह से जो मध्यम वर्ग के लोग हैं वह सोने की खरीदारी नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण कई लोगों द्वारा इसका एक नया विकल्प निकाला है और वह चांदी के ऐसे गहने पसंद कर रहे हैं जिस पर सोने की पॉलिश है। एवं सराफा व्यवसायों का भी कहना है कि इस तरह के आभूषण की मांग काफी अधिक बढ़ चुकी है। सोने के भाव लगातार बढ़ते जा रहे हैं और ऐसा नहीं लगता है कि सोने में के भाव में कभी अचानक कमी आ सकती है। इस बढ़ोतरी ने ज्वेलरी खरीदने के ट्रेंड को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। अब चांदी नया सोना बन चुकी है। लोग गोल्ड ज्वेलरी की कॉपी यानी कि चांदी में बनवाकर गोल्ड पॉलिश करवा रहे हैं। यह सोने से सस्ती बनती है तो कारीगरी भी वैसी होती है। गत कुछ समय से सोने के भाव लगातार जिस तरह बढ़ते जा रहे हैं और 88-89 हजार प्रति तोला तक पहुंच चुके हैं, इस कारण मध्यम वर्ग के परिवारों ने इसकी खरीद से दूरी बना ली है। वहीं सराफा बाजार में भी कारोबार प्रभावित हो रहा है। ऐसे में अब चांदी की ज्वेलरी को सोने में बदला जा रहा है। इसकी लागत सोने की ज्वेलरी से कम होने के कारण मध्यम वर्ग को यह काफ़ी रास आ रही है। इस साल सराफा बाजार में सोने की पॉलिश वाली डिजाइन की ज्वेलरी कई आकर्षक तरीके से तैयार की गई है। चित्तौड़गढ़ के बाजार में कई सराफा व्यापारियों के यहाँ यह देखी जा रही है, जो आम जन के बजट में होने से खरीदारी भी अच्छी हो रही है। सराफा व्यवसायों के अनुसार चीन सहित अन्य विकसित देश सोने की अधिक खरीदारी कर रहे हैं। इससे सोने की डिमांड विश्व स्तर पर बढ़ती जा रही है, तो सोना आम आदमी की पहुंच से बाहर होता जा रहा है। ऐसे में सराफा कारोबारियों ने चांदी की ज्वेलरी पर इनोवेशन शुरू कर दिया है। चांदी का उपयोग कर सोने जैसी कारीगरी से बेहतरीन आइटम तैयार किए जा रहे हैं। इन पर अब माइक्रो प्लेटेड पद्धति से सोने की पॉलिश की जाने लगी है। इस पद्धति की पॉलिश काफ़ी चमकदार होती है और ज्वेलरी को आकर्षण बना देती है। वहीं यह लंबे समय तक खराब भी नहीं होती है। सोने की ज्वेलरी की तुलना में कीमत कम होने से आम जन को यह अब रास आने लगी है। हालांकि चांदी के भाव भी 1 लाख रुपए प्रति किलो पहुंच चुके हैं, लेकिन इसकी खरीदारी करने वाले लोगों का कहना है कि चांदी के भाव जिस तरह बढ़ रहे हैं उसके कारण यदि उन्हें पुनः यह बेचना भी पड़े तो भी उन्हें काफ़ी राशि पुनः मिल जाएगी। व्यवसायियों के अनुसार पहले महिलाएं सोना ज़्यादा खरीदती थी,
ऐसे में घरों में पुराना सोना पड़ा हुआ है, लेकिन अब नई पीढ़ी उस सोने का उपयोग कर नए लाइट वेट गहने बनवाए जा रहे हैं, तो वहीं युवा वर्ग की चॉइस के हिसाब से मॉडिफिकेशन कर उपयोग में लिया जा रहा है। लोगों को पहले लग रहा था कि सोने के भाव में गिरावट आएगी, लेकिन अब उन्होंने भी उम्मीद छोड़ दी है। इस कारण वह चांदी को बना रहे हैं सोना, यानी कि चांदी के आभूषण पर सोने की पॉलिश करवा रहे हैं, जो कि देखने में सोने जैसे ही लगते हैं। और यदि गौर से देखा जाए तो ही पता चलता है कि यह सोने के नहीं बल्कि चांदी पर इसकी सोने की पॉलिश की गई है। और सोने के भाव भी जिस तरह लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उसके कारण अब इस आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि आने वाले दिनों में क्या सोने के भाव भी लगभग 1 लाख रुपए प्रति तोला तक पहुंच जाएंगे। दरअसल ट्रंप के अमेरिका के राष्ट्रपति बनने से जियो पॉलिटिकल टेंशन बढ़ गई है। डॉलर के मुकाबले रुपए के कमजोर होने से सोना महंगा हो रहा है। शेयर बाजार में उतार चढ़ाव बढ़ने से लोग गोल्ड में काफ़ी निवेश करने लगे हैं और इसी निवेश के कारण सोने के भाव लगातार बढ़ रहे हैं। सराफा व्यवसायियों के अनुसार एक बड़ी रैली के बाद सोने में गिरावट आनी थी, वह आ चुकी है। शादियों का सीजन इस समय चल रहा है, लेकिन इस सोने की भाव की बात की जाए तो इस समय यदि आज की बात की जाए तो 88,000 से भी ऊपर चल रहा था। इसका हम चांदी की बात पार की जाए तो 1 लाख रुपए तक पहुंचने वाली 97,000 चल रहा है। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि शादी ब्याहों में जो है सोने के जेवरात की जो है प्रचलन कम होता जा रहा है, क्योंकि महंगाई इतनी है, आम आदमी का है। और चांदी या ब्रास के ऊपर जो पॉलिश की जाती है, क्या उसकी मांग बढ़ गई है? बिल्कुल सर, सोना अनबिलीवेबल रेट से बढ़ चुका है अभी। उसी हिसाब से हर आदमी की आर्थिक स्थिति के हिसाब से परचेजिंग पावर कम हो गई है। अब ऐसा हो गया है कि ब्रास और कॉपर के अंदर जो पॉलिश आ रही है, गोल्ड पॉलिश, वो हूबहू सोने जैसी आ रही है। तो उसमें एज इट इज़ नई नई लुक की डिज़ाइन आ रही है, तो उसमें ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं कस्टमर्स। उनको नई वैरायटी मिल रही है और बार बार चेंज करने का ऑप्शन मिल रहा है, इसलिए वो सब उसी में ही जाना प्रेफर कर रहे हैं अभी। क्योंकि गोल्ड में इतनी ऊंची रेट जाना किसी ने सोचा नहीं था, बहुत ज़्यादा हो चुका है। अब सिर्फ नेसेसिटी ही गोल्ड रह गया है, जो अभी चाहिए अनिवार्य है वही सब सोना और चांदी परचेज कर रहे हैं, बाकी सब दूसरी तरफ डाइवर्ट हो चुके हैं। हमने देखा कि आपके यहाँ ब्रास के भी कुछ जो है जेवरात है, कुछ आभूषण है, उसमें जितना लुक है वो सोने में भी लुक देखने को नहीं मिलता है। ऐसा क्यों? उसमें भी इतनी अलग तरीके से उसको कारीगरी कर रखी है, जैसा सोने में बनता है, सारा प्रोसेस होता है, वैसे उसको प्रोसेस किया जाता है। और सोने में जितनी चमक नहीं आती, उससे बेटर चमक ब्रास और कॉपर में अभी उपलब्ध हो रही है, ऐसा हो रहा है। लेकिन सोने के बारे में कहा जाता है कि इसका निवेश करना भी फायदेमंद रहता है। यदि सोने के कोई गहने खरीदता है, यदि 1 महीने बाद 1 साल भी बाद देता है तो उसको कुछ पैसा मिलता है। यदि चांदी के और इस ब्रास के इस तरह के आभूषण की बात करें तो क्या रिटर्न में कुछ मिलता है उनको? रिटर्न में कुछ परसेंटेज मिल सकता है इसमें, बट जो सोने में आपकी सिर्फ ऑर्नामेंट की लेबल लग रही है, उसमें आपके सारी ज्वेलरी आ सकती है ब्रास और कॉपर में, तो उसमें रिटर्न का ऐसा पर्पस नहीं है। पर्पस ये है कि अपना जहाँ मकसद है पहनने का, वो सिर्फ सोल होनी चाहिए। और अभी आप जैसे मान रहे हो बाजार में चोरी चकारी सब कुछ हो रहा है, तो गोल्ड इतना रिस्क हो चुका है मार्केट में पहनने का, इसलिए ये सब चीजें उसमें डाइवर्ट हो रहे हैं। तो यदि चांदी के जो सिल्वर की बात करें, उसमें जो सोने की पॉलिश के आभूषण आ रहे हैं, तो क्या उनके ग्राम की बात करें तो क्या लोग कौन सा अधिक पसंद कर रहे हैं, वजन वाले या कम वजन वाले? उसमें वजन वाले भी अच्छा चल रहे हैं, जैसा कि एंटीक लुक वाले बोलते हैं, कुंदन की ज्वेलरी भी सोने में काफ़ी अच्छा पसंद करते हैं, वही चीज़ इमिटेशन में भी काफ़ी अच्छा पसंद कर रहे हैं और उसका लुक भी बहुत प्यारा आ रहा है। सोना तो सिर्फ अब रह गया कि इन्वेस्टमेंट पर्पस में, आपके पास पैसा पड़ा हुआ है, एक्स्ट्रा मनी है, तो आप उसको बिल्कुल सोने में परचेज कीजिए और आराम से इन्वेस्टमेंट कीजिए। बट अगर किसी को शौक से कुछ पहनना है ज्वेलरी, तो सब सारा इमिटेशन और ग्राम गोल्ड में ही आ गया है। सोने के भाव की यदि उछाल की बात करें, सराफा कारोबारियों का क्या कहना है? आपका क्या मानना है कि इस उछाल का कारण, सबसे बड़ा क्या कारण हो रहा है? कारण बहुत सारे हो सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जो इंटरनेशनल मार्केट है, टोटल उसी बेस पे चलता है गोल्ड एंड सिल्वर, लोकल मार्केट पे नहीं चलता है। और जैसा आगे अमेरिका हो गया, बाहर इंटरनेशनल लेवल के जितने भी आसपास अपनी कंट्रीज है, उन पे डिपेंड कर रहा है सारा, ऐसा चल रहा है। तो यही असर चांदी पर भी? बिल्कुल, चांदी भी उसी के हिसाब से कारण चांदी भी उसी के हिसाब से ऊपर नीचे हो रही है। जो वेरिएशन चल रहा है सारा गोल्ड एंड सिल्वर, सारा इंटरनेशनल मार्केट चल रहा है। कोई भी बड़ा अधिकारी, कोई बड़ा पद वाला कुछ अगर स्टेटमेंट आता है तो उससे ऊपर नीचे जल्दी हो जाता है। पहले तो बहुत कम चांस में ऊपर नीचे होता था, बट आजकल चांदी और सोना
इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज़्यादा परचेज हो रहा है अभी, तो उसी हिसाब से बहुत ज़्यादा हाई रेट परचेज बढ़ रही है इसमें। तो चांदी तो लगभग 97,000 रुपये प्रति किलो पहुंच गया है, बिल्कुल। यानी 1 लाख में बिल्कुल, अधिक देनी है। अधिक। तो क्या इस संभावना से इनकार नहीं कर रहे सराफा व्यवसाय या सराफा कारोबार कि आने वाले दिनों में या दीपावली के आसपास सोने का भाव भी जो है 1 लाख तक पहुंच सकता है? ये संभावना लगती है? बिल्कुल संभावना हो सकती है, बट ऐसा मानना है कि एक डाउनफॉल आना चाहिए। सबके मन में ऐसा है कि एक डाउनफॉल प्लीज मतलब आना चाहिए कि जिससे सबको लगे मार्केट में संतुलन बना रहे, कि इतना हाई लेवल अभी सोने के लिए जरूरी नहीं है। बट भरोसा नहीं है, कोशिश जो जैसा देख रहा है मार्केट के अकॉर्डिंग तो ऊपर जाना ही चाहिए, जा रहा है, ऐसा है। आपने महत्वपूर्ण मुद्दा अभी की जिसको लेकर बाजार में भी चर्चा है और निवेश करने वाले भी चर्चा कर रहे हैं कि जो उतार वाली बात है, ये भी कहा जा रहा है कि जून के आसपास कुछ इसमें उतार आ सकता है। तो इस तरह की संभावना लगती है आपको भी? बिल्कुल उम्मीद सभी को है, हमें भी उम्मीद है और ये होना भी चाहिए, क्योंकि मार्केट अगर ऐसे ही चलता रहा तो आगे थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। अंतिम सवाल, एक और जहां सोने के भाव लगातार बढ़ रहे हैं, लोग सोना खरीद नहीं पा रहे हैं, लेकिन सराफा व्यवसायों का भी कहना है कि उसका असर हम पर भी पड़ा है, क्योंकि लोग इतना सोना महंगा खरीद नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल सभी का जैसे हर आदमी का अपने एक बजट लेके चलते हैं। मुझे 5 लाख रुपए सोने में इन्वेस्टमेंट करना है, तो 5 लाख में पहले 100 ग्राम आ जाता था, अब 5 ग्राम में आपको 100 ग्राम से भी कम मिलेगा। तो उसी हिसाब से क्या कि परचेजिंग पावर कम पर कम होती जा रही है और अमाउंट बढ़ता जा रहा है, सिर्फ यही हो रहा है अभी मार्केट में। चित्तौड़गढ़ के सदर थाना क्षेत्र में गत दिनों रिठोला चौराहे के समीप कुछ जनों के साथ हुई मारपीट के मामले को लेकर ग्रामीणों ने मंगलवार को जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया था और अब इस मारपीट का वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें कई लोग इन लोगों को लाठियों आदि से मारपीट करते हुए देखे जा रहे हैं। लेकिन सदर पुलिस थाना द्वारा अब तक अभियुक्तों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई है एवं दूसरे पक्ष द्वारा भी अपना बचाव करने के लिए सदर पुलिस थाना में मामला दर्ज करवाया गया है। यदि आप प्रभावशाली हैं, आपका रुतबा है और आपके खिलाफ किसी भी पुलिस थाना में मामला दर्ज हो जाए तो आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। पुलिस अपने आप आपके रुतबे के अनुसार कोई न कोई रास्ता निकाल लेती है। ऐसा ही कुछ हुआ चित्तौड़गढ़ सब रजिस्ट्रार को लेकर, जिनके खिलाफ चंदेरिया पुलिस थाना में मामला दर्ज किया गया। लेकिन जिस व्यक्ति द्वारा मामला दर्ज किया गया उसका कहना है कि उसने अपनी रिपोर्ट में कुल 8 जनों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया और उसमें सब रजिस्ट्रार सुनीता सांकला के साथ ही बाकायदा उनका जो विभाग है, जो पद है, उसका भी उल्लेख किया था। लेकिन जब एफआईआर उसके हाथ में आई तो सुनीता के स्थान पर पुनीता सांकला कर दिया एवं पद का भी किसी तरह का कोई उल्लेख नहीं किया गया। यह महज एक तंकड़ की गलती नहीं है, बल्कि ऐसा लगता है कि जानबूझकर किया गया ताकि लोग यह समझे कि यह सुनीता सांकला नहीं है और पुनीता सांकला है और पद का भी किसी तरह का कोई उल्लेख नहीं किया गया। चित्तौड़गढ़ की सब रजिस्ट्रार सुनीता सांकला समेत 8 जनों के खिलाफ रोलरा निवासी राजू जाट द्वारा चंदेरिया पुलिस थाना में विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज करवाया गया, जिसमें कहा गया कि प्रार्थी की एक कृषि भूमि की वह काश्त कर रहा है और इस भूमि पर उसकी बहनों एवं मां का कब्जा। पुलिस में दर्ज करवाई गई रिपोर्ट में कहा गया कि सामान्य अधिकार विलेख पत्र, फर्जी कूट रचित, प्रार्थी एवं उसकी बहन आदि के फर्जी हस्ताक्षर व अंगूठा निशानी कर नोटरी पब्लिक से तैयार करवाया गया, जबकि जिस दिनांक को यह तैयार किया गया उस समय प्रार्थी एवं उसकी बहन गांव में ही थे और न ही उन्होंने हस्ताक्षर किए और न ही उनके द्वारा अन्य किसी दस्तावेज के बारे में किसी तरह की कोई जानकारी किसी को दी गई। लेकिन कुछ लोगों ने फर्जी दस्तावेज तैयार किए गए और प्रार्थी की जमीन धोखाधड़ी पूर्वक हड़पने की योजना बनाई गई। और यही नहीं, अंकुर अजमेरा नामक व्यक्ति कई दिनों से प्रार्थी की जमीन के संदर्भ में कई लोगों को उसके पास भेज भी रहा था और इसलिए कूट रचित सामान्य अधिकार विलेख तैयार करने से पूर्व इनको प्रार्थी के खेत के आसपास देखने से इनकी पहचान नहीं कर पाया। वहीं रिपोर्ट में कहा गया कि प्रार्थी की जमीन पर अभियुक्तों ने आपराधिक भूमिका बनाकर प्रार्थी एवं उसकी बहन के फर्जी हस्ताक्षर कर कूट रचित
सामान्य अधिकार विलेख तैयार किए जो कूट रचित होने से आपराधिक भूमिका में आता है और इसकी विधि विज्ञान जांच होना आवश्यक है, जिसके कारण यह मामला दर्ज करवाया जा रहा है। लेकिन चंदेरिया पुलिस द्वारा इस पूरे मामले में जो मामला दर्ज किया गया उसमें सुनीता सांखला के स्थान पर पुनीता सांखला कर दिया, जबकि पद का भी किसी तरह का कोई उल्लेख नहीं किया गया। बताते हैं आपको इस सब में दर्ज करवाई गई एफआईआर। चंदेरिया पुलिस थाना में दर्ज करवाई गई यह रिपोर्ट, जो कि राजू पिता बरदा जाट की ओर से दर्ज करवाई गई, जिसमें वकील कुमार बंजारा अभियुक्त बनाया गया एवं मेसर्स राधे कृष्णा डेवलपर्स 17 महेश नगर एक्सटेंशन, जिसके भागीदार अंकुर अजमेरा पिता जगदीश प्रसाद अजमेरा हैं और जो कि महेश एक्सटेंशन के निवासी हैं। इसके साथ ही योगेश पुरी हकीम, राजेश पिता गुलाबचंद रावला एवं अशोक सालवी, रतनलाल गुजर और अंतिम नाम पर आप गौर से देखेंगे तो इसमें उल्लेख किया गया है पुनीता सांखला का नाम, जबकि सब रजिस्ट्रार का नाम पुनीता नहीं और सुनीता सांखला है। प्रार्थी का कहना है कि उसके द्वारा जो रिपोर्ट दर्ज करवाई गई उसमें सुनीता सांखला के साथ ही उनके पद यानी कि सब रजिस्ट्रार का उल्लेख किया गया था, लेकिन इसके बावजूद पुलिस द्वारा जानबूझकर सुनीता सांखला जो कि सब रजिस्ट्रार के पद पर है उसकी इसी कारण उसका नाम पुनीता सांखला कर दिया। हालांकि पुलिस ने इस समय में 318, 4, 338, 336, 340, 2, 61, 2 BNS 2023 के तहत मामला अभियुक्तों के खिलाफ दर्ज कर लिया है। लेकिन अब देखना है कि इस पूरे मामले में सब रजिस्ट्रार ने जानबूझकर जो रजिस्ट्री की गई उसमें नोटरी पब्लिक से केवल सत्यापन करवा दिया, जबकि नियम यह होता है कि जमीन यदि किसी को बेची जा रही है तो उसकी बाकायदा रजिस्टर्ड करवाई जानी होती है, लेकिन केवल नोटरी पब्लिक से ही सत्यापन करवा दिया गया। और यह रिपोर्ट दर्ज होने के बावजूद सब रजिस्ट्रार इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रही है, जिनसे चित्तौड़ दर्शन द्वारा संपर्क किए जाने पर उन्होंने बताया कि अभियुक्त जिंदा हैं। उन्होंने यह जानकारी हासिल कर ली थी और इसी कारण इसकी रजिस्ट्री कर ली। सब रजिस्ट्रार का यह जवाब अपने आप में हास्यास्पद है कि यदि कोई व्यक्ति जिंदा है और कोई उसके कूट रचित फर्जी दस्तावेज तैयार करता है, हस्ताक्षर तैयार करता है, तो क्या रजिस्ट्री के समय उन लोगों की उपस्थिति आवश्यक नहीं होती है जो कि जिनके नाम पर रजिस्ट्री है, और बिना रजिस्टर्ड के ही इस तरह केवल नोटरी से ही यह रजिस्ट्री किस तरह करवा दी। हालांकि यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है और इस पूरे मामले में जो एक अंकित अजमेरा का नाम लिया जा रहा है उसकी भूमिका सबसे बड़ी मानी जा रही है। बताया जाता है कि अंकुर अजमेरा के नाम पर ही यह जमीन रजिस्टर्ड करवाई गई। अब देखना है कि पुलिस इसमें जो प्रभावशाली लोग शामिल है उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई कर पाती है या नहीं, या एक गरीब के साथ जो अन्याय हुआ है उस पूरे मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। प्रार्थी के अनुसार यदि पुलिस द्वारा इस मामले में जिनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है उनके विरुद्ध कार्रवाई नहीं की जाती है तो वह जयपुर में पुलिस महानिदेशक के समक्ष भी पेश होगा। तो ये थे आज के समाचार। अब मुझे आगे दें, आपकी और हमारी मुलाकात होगी गुरुवार रात्रि को। चित्तौड़ दर्शन चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आज ही सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। नमस्कार, शुभ रात्रि, खुश रहे, मस्त रहे और दूसरों को भी खुश रहे। दूसरों की बुराइयां न ढूंढे, उस पर अपना वक्त खराब न करें, वरना जिंदगी आपकी यूं ही गुजर जाएगी और आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आप गुजर गए। नमस्कार।